हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की थी और इसी को एक क्रमबद्ध रूप से आप सबके सामने सर्व करते हुए हमने 1 साल पूरा किया। हमने जो सबसे मजबूत होता है, आधार नींव होती है, उसे मजबूत करने के लिए ल्यूसेंट की सीरीज शुरू की और इसमें अभी हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, उससे एक इफेक्ट जरूर आता है। जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें जैसे जैसे कट्टरता बढ़ी वैसे वैसे भक्ति भाव भी बढ़ा और उस भक्ति भाव का जो स्वरूप सामने आया वो हिंदुओं में अलग और मुस्लिमों में अलग रूप में देखने को मिला। हिंदुओं में उसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं, जबकि मुस्लिमों में उसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पर आते हैं। आज बहुत विशेष चीज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जनरली स्टूडेंट इसे नहीं पढ़ते, इसलिए मैं इसे विशेष कह रहा हूं। विशेष इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए महत्वपूर्ण सारे टॉपिक हैं, उनके जैसा ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि मध्यकाल में क्या होता है। मध्यकाल में भारत में कुछ बाहरी आक्रमणकारी आते हैं, ये हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में अलग अलग प्रकार से कोई अरबी, कोई तुर्की, कोई कुछ ऐसे अलग अलग आक्रमणकारी आकर के शासन करते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। यहाँ का मूल धर्म हिंदू धर्म या सनातन धर्म था और ये आक्रमणकारी आकर के यहाँ मुस्लिम धर्म जो है उसका प्रचार करते हैं। खैर, हिंदू संस्कृति इतनी बड़ी या इतनी महान होती है कि वो मुस्लिम धर्म को भी अपना एक अंग बना लेती है और उसकी भी विशेषताओं को ग्रहण करती है। लेकिन जब यहाँ के सुल्तान सम्राट इस अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए थे कट्टरता के आधार पर, तब हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म में भी स्वयं में एक विश्वास, एक श्रद्धा या एक प्रेम का भाव उत्पन्न होता है और वो अपने ईश्वर की याद इस मनुष्य को कराता है, जिससे दो अलग अलग शाखाएं हिंदू धर्म में जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं ईश्वर की भक्ति के लिए, और मुस्लिम धर्म में जिसे हम सूफी आंदोलन कहते हैं उसकी शुरुआत होती है। देखिए, ये समय के दो फेर हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी पर जुल्म बढ़ता है वैसे ही पृथ्वी पर भगवान का अवतार होता है। उसी तरीके से इस बात को समझें कि सिक्के के दोनों पहलू साथ में चलते हैं। जैसे जैसे भारत में कट्टरता बढ़ती गई तो जैसे जैसे कट्टरता बढ़ी वैसे वैसे भक्ति भी या भक्ति भाव भी उत्पन्न होने लगा और ये भी बढ़ता गया। तो कट्टरता के साथ भक्ति भी बढ़ी और उसे हम इन दो रूपों में पढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन कल के वीडियो में हम कवर करेंगे। आज हम मुस्लिम आक्रमणकारियों में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम सूफी आंदोलन कहते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं। खैर, बहुत डीप में मैं नहीं घुसूंगा, यहां से जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वहीं तक हम जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस बात को हमने समझ लिया कि जब जब कट्टरता बढ़ती गई उसकी विपरीत ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में भी वृद्धि होती है। तो भारत में इसी कारण से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। मुस्लिमों में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसे हम सूफी संप्रदाय या सूफी आंदोलन कहते हैं, और हिंदुओं में जो हिंदू में भक्ति जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसे हम भक्ति आंदोलन ही कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर इतना सेट हो गया हो, इतना समझ आ गया हो तो ही आगे का वीडियो देखना। अगर इतना नहीं आया हो तो एक बार वापस से इतना रिवाइज कर लीजिए या फिर इस वीडियो को छोड़ दीजिए। मेरी विशेष सलाह है कि जब तक आपको कुछ समझ ना आए आप आगे मत बढ़िए। फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा अगर यहां तक आपको बात समझ नहीं आई है तो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की, और मध्यकाल में हमारे भारत में जो दूसरा धर्म है या जो विपरीत धर्म है, विपरीत विचारधारा वाला धर्म है, वो प्रसार करने के लिए, अपना फैलाव करने के लिए आता है और उसी का विरोध हिंदू धर्म और स्वयं वह धर्म भी करता है, जिससे हिंदुओं में भक्ति आंदोलन और मुस्लिमों में सूफी आंदोलन कहा गया। ये सूफी आंदोलन ही हम आज पढ़ रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सूफी आंदोलन की शुरुआत
पढ़े उससे पहले इस सूफी आंदोलन या सूफी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि सूफी शब्द क्या है। तो अगर मैं इसको बैक ऑफ द स्टोरी मतलब कि बाहर जाकर के उस काल के क्या अर्थ निकले हैं, उस समय के आधार पर इसका अर्थ निकालूं, तो सूफी संप्रदाय या सूफी आंदोलन में आरंभ में अरब प्रदेशों में, क्योंकि ये धर्म कहां से, सऊदी अरब में पैदा हुआ। आप सबको मैं ये पढ़ा चुका हूं कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब में मक्का मदीना में हुई। तो अरबी प्रदेशों में सूफी उन्हें कहा गया जो सफ अर्थात ऊनी वस्त्र पहनते थे। अरबी भाषा का शब्द है सफ, सफ का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। तो जो लोग ऊनी कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहा गया, याद रखिएगा। कुछ दिन बाद या थोड़े समय बाद जब इस विचारधारा का प्रचार हुआ तो उन लोगों को सूफी कहा गया जो शुद्ध और पवित्र आचरण और विचार रखते थे। ये अरबी भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्ध आचरण रखने वाला, सफा व्यक्ति कहलाता है, सफा कहलाता है। कुछ विद्वानों ने मदीना में, इसका अर्थ अब इतिहासकार अपने हिसाब से यहां से अलग निकालते हैं, ये भी आपको याद हो। मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा जो बनाई गई एक मस्जिद थी जिस मस्जिद का नाम सफा था, उस मस्जिद का नाम ही सफा था। तो सफा मस्जिद में बैठकर, उस मस्जिद में बैठकर जो या मक्का पहाड़ी पर थी ये मस्जिद, जिन लोगों द्वारा ईश्वर की शरण ली गई या अल्लाह का नाम की आराधना या उसकी आराधना में जो मगन रहे, जो आराधना करने में अपने आप के जीवन को व्यतीत किए, उन सब लोगों को, जैसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं भजन करने में, हमने भजन करने में, भक्ति करने में जीवन को लगा दिया, वैसे जब मक्का में एक पहाड़ी है जिसका नाम सफा पहाड़ी है और उस सफा पहाड़ी में स्थित एक मस्जिद है जिसका नाम सफा मस्जिद है, उस सफा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद पैगंबर साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की उनके द्वारा किया गया था। तो उसमें बैठकर जो भगवान की प्रार्थना, जो अल्लाह की प्रार्थना करते थे, उन लोगों के ग्रुप को सफा कहा गया या सूफी कहा गया, जिससे एक शब्द पैदा हुआ सूफी। ये शब्द आपको याद रखें। ये हमने इसका भाव समझा है, अब हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ समझते हैं हम या शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो अब क्या होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सूफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से हुई है और जिस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब यहाँ ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 गुणित 2 4 याद हो जाए, ये नहीं ज्ञान है। यहाँ ज्ञान का आशय है ईश्वर का ज्ञान हो जाना। ईश्वर है, उसमें आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाना कि आप ईश्वर को मानने लगे, ईश्वर को पहचानने लगे, ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगे, उसे ज्ञान कहा जा रहा है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पूरी धरती पर इसका प्रचार करने की कोशिश की। जैन धर्म में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पूरी धरती पर जैन धर्म का या ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताने की कोशिश की। इससे नए नए धर्म बने जिसे हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहा। तो वैसे ही यहाँ ज्ञान का आशय आप समझ गए होंगे। तो सूफी शब्द का यूनानी भाषा में वास्तविक अर्थ या शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। याद रखिएगा ये यूनानी शब्द है जिसका अर्थ जो सोफिया शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज। तो नॉलेज प्राप्त करने के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कहलाएगा सूफी। याद रखना यहां से। सूफीवाद का विकास ईरान में हुआ है। कहां हुआ है? ईरान में। फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछ लिया है। भारत में इस्लाम धर्म के साथ साथ सूफी संप्रदाय भी भारत आया और भारत में जैसे जैसे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ वैसे वैसे इस्लाम के साथ साथ इस सूफी संप्रदाय का भी प्रचार हुआ। अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस था, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार होगा तो भगवान का, ईश्वर में भक्ति का, भक्ति की 3 शाखाएं, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति शाखा का अपने आप प्रचार होगा। वैसे ही जब इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार हुआ तो सूफी आंदोलन का भी साथ साथ में प्रचार हो गया। यहां तक की पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब हम सूफी दर्शन क्या है इस शब्द को समझते हैं। सूफीवाद दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित, क्या है ये? सूफीवाद दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है और सूफीवाद में इस्लाम की जो कट्टरता है, इस्लाम कट्टर धर्म है जिसका भाव है कि केवल एक ही ईश्वर है
और वो मेरा या अल्लाह है, उसके अलावा बाकी धर्म मानने वाले गलत रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती उनके रास्ते से हटाकर आपको अपने रास्ते पर अर्थात अल्लाह के मार्ग पर लाना है, जिसे जिहाद के नाम से जाना जाता है। अलग हम उस दिशा में घुसना नहीं चाहेंगे। तो सूफीवाद ने इस्लाम धर्म में जो कट्टरता थी, कट्टरतापन था, उसे त्याग दिया एवं धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया। अब इसे कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि इस्लाम धर्म जब हिंदू धर्म के संपर्क में आया तो उन लोगों को भी समझ में आया कि यार असली में हम गलत हैं, हम जबरदस्ती किसी को अपने धर्म से या उसके धर्म से बदल करके अपने धर्म में नहीं लाए, उनको उसी की मानने दो। हमें अपने ईश्वर को अगर प्रेजेंट करना है, लोगों के सामने दिखाना है, तो हम उनके सामने ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता रखो, उनकी इच्छा होगी तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से सूफीवाद की शुरुआत हुई और सूफीवाद धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार करने वाला पार्ट बना। सूफी संत एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, केवल अल्लाह में विश्वास करता है। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, सभी कुछ ईश्वर में है और उनके उसके बाहर कुछ भी नहीं, और सभी कुछ का त्याग कर जब हम प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो ईश्वर मिल जाता है। सेम टू सेम सेंटेंस लगभग भारत के जितने भी धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक रहे, भले वो विवेकानंद रहे हों, भले वो दयानंद सरस्वती रहे हों, सबने यही कहा। विवेकानंद का कहना था कि ईश्वर एक है और हर मनुष्य में, हर चीज में ईश्वर है, और मानव में अगर नर में ही नारायण है तो उस नर की सेवा करने से हमें नारायण प्राप्त हो सकते हैं, या नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये बहुत फेमस कोटेशन स्वामी विवेकानंद का है। तो ऐसी ही कुछ बातें सूफी आंदोलन में भी थी। वे ईश्वर को प्रियतम अर्थात प्रेमी मानते थे, या उनका जो प्रेमी होता है उसे मानते थे, और वे मानते थे कि प्रेमी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है उसे जिसे वो चाहता है। तो यहाँ जैसे मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ छोड़ दिया, केवल कृष्ण ही कृष्ण उनको दिखाई दिया, उस प्रकार की बात है कि सूफी आंदोलन में भी इसी तरीके की चीजों को अपनाया गया कि केवल ईश्वर को ही प्राप्त करना है। छोड़ो साम्राज्य, छोड़ो धन दौलत, छोड़ो सब कुछ, केवल ईश्वर ही सब कुछ है, केवल अल्लाह ही सब कुछ है। आपने इसके कुछ फेमस गीत सुने होंगे, भर दो झोली मेरे या मोहम्मद, ये गाना बहुत फेमस हुआ, एक मूवी आई थी अभी कुछ समय पहले। तो ऐसी जो विचारधारा या ऐसे जैसे हिंदू धर्म में हम भजन के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, वे यहाँ कव्वाली या अलग अलग प्रकार की गीत गाकर के ईश्वर को प्राप्त करने की बातें करते हैं। इसी विचारधारा को हमने सूफी आंदोलन या सूफी संप्रदाय या सूफी दर्शन कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि सूफी दर्शन क्या एक ही चीज है, या हिंदू धर्म में जैसे सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, फिर सगुण में और निर्गुण में अलग अलग हिस्से हैं, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, वैसा यहाँ पे भी कुछ है क्या? तो है, वो भी, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, सूफी संप्रदाय जो है उन्होंने भजन गाने की या उनकी भाषा में भजन गाने की एक नई भाषा की शुरुआत की, जिसे हमने उर्दू भाषा कहा। याद रखना, इस्लाम धर्म में अरबी और फारसी भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? या तो अरबी भाषा बोली जाती थी या फारसी भाषा बोली जाती थी। जब सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमने देखा कि तुलसीदास ने अवधी को, ऐसे ही सूरदास ने ब्रज भाषा का आविष्कार कर दिया या शुरुआत कर दी, वैसे ही सूफी आंदोलन से होती है उर्दू भाषा की शुरुआत और उर्दू का फिर प्रचार हो जाता है। सूफी आंदोलन के दो हिस्से हैं, सूफी आंदोलन के दो भाग है। जैसे हिंदू धर्म में हम भक्ति के दो भाग मानते हैं ना, एक तो जो सगुण ईश्वर को मानते हैं तो सगुण भक्ति धारा, और दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। तो वैसे ही इस्लाम धर्म में इस सूफी संप्रदाय के दो हिस्से हैं, एक है बाशरा और एक है बेशरा। तो बाशरा का अर्थ होता है जो इस्लामी कानूनों को मानते हुए भक्ति करता है, वो बाशरा कहलाता है। और जो इस्लामी कानूनों से मुक्त होकर के, छोड़ दो कानून जाए भाड़ में, कुरान में क्या लिखा है मतलब नहीं, ईश्वर को ही प्राप्त करना है, ऐसी बातें करे, वो बेशरा। तो बाशरा और बेशरा ऐसे सगुण और निर्गुण के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्योंकि बेशरा जो है वो जो ज्यादा फेमस नहीं हो पाई, इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे,
लेकिन बाशरा जो इस्लामिक कानूनों के अनुसार थी, उसमें 4 अलग अलग हिस्से पैदा होते हैं, 4 अलग विचारधाराएं होती हैं। जैसे सगुण भक्ति में हम पढ़ते हैं ना हिंदुओं में, कृष्ण भक्ति धारा, फिर राम भक्ति धारा, फिर शिव भक्ति धारा, ऐसे अलग अलग जो भाग हम पढ़ते हैं वैसा यहां पर है। तो पहला जो संप्रदाय या पहला जो हिस्सा बना वो चिश्ती संप्रदाय बनता है, दूसरा सोहरावर्दी, तीसरा कादरी और चौथा नक्शबंदी सिलसिला। ऐसे 4 हिस्से इस धर्म के भजन भक्ति भाव वाली जो विचारधारा थी उसके बने। अब चारों के संस्थापक के नाम यहां से याद रखने हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, यहां से चारों के चारों रट्टा मारने आपको, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? मोइनुद्दीन चिश्ती, मतलब मुंह मत बना चिश्ती, याद रख लेना। चिश्ती का चिश्ती है, कादरी का कादरी, सबके उपनाम या जो सबका निक नेम था उसी के नाम पर उसकी विचारधारा का नाम पड़ा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले या चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। सोहरावर्दी संप्रदाय की शुरुआत की शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने, तो याद रख लेना सोहरावर्दी संप्रदाय की शुरुआत किसने की? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने। कादरी सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो कादरी सिलसिले की शुरुआत की शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। किसने की? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नाम याद रख लेना। शेख चिल्ली वाला शेख याद रख लेना, शेख चिल्ली वाला शेख, और कादरी तो सिलसिला ही पढ़ रहा है तो कादरी, शेख कादरी ने इसकी शुरुआत की। नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोहम्मद बकीबुल्ला बेरंग। क्या नाम है? ख्वाजा मोहम्मद बकीबुल्ला बेरंग। कैसे? जब हम नक्शा बनाते हैं तो बेरंग का बनाते हैं, बिना रंग का नक्शा बनाते हैं, तो नक्शेबंदी की शुरुआत बेरंग ने की थी। नाम याद रख लेना। चारों के नाम रटने हैं, याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कादरी सिलसिले की शुरुआत किसने की? सूफी सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो सूफी सिलसिले की शुरुआत तो कोई एक व्यक्ति ने की नहीं है, लेकिन बाशरा के अंदर जो चिश्ती है उसी ने इसकी शुरुआत की, आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ये सबसे फेमस सिलसिला था इसके अंदर। अब हम आगे कुछ लोगों के नाम पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, उनकी दरगाह कहां पर है, उनका विचार क्या था। ऐसे जैसे हिंदू धर्म में हम पढ़ते हैं कि द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य, या अद्वैत का कौन है, या फलाने का कौन है, ऐसा यहां पर भी कुछ बात हमें याद रखनी है। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मोइनुद्दीन चिश्ती वही है जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। तो इनकी दरगाह कहां पर है? इनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। कहां पर है? अजमेर राजस्थान में, याद रख लेना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये वही व्यक्ति है जिसकी याद में कुतुब मीनार की निर्माण किया गया था, या कुतुब मीनार बनाई गई थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया गया दिल्ली में, तो दिल्ली में ये बना, आपको याद रखना है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, तो शक्कर जो है इनकी जो शक्कर जो है वो पाकिस्तान में अजोधन में, याद रख लेना। शेख निजामुद्दीन ओलिया, ये वही व्यक्ति हैं जिनका शिष्य होता है कौन? आप लोग कमेंट करके बताना कि निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य कौन थे, जल्दी से कमेंट कर देना जैसे ये पॉइंट आपके कान में आए। निजामुद्दीन ओलिया के एक शिष्य थे जिन्होंने भारत में किसी एक विशेष चीज का आविष्कार किया है। मैं हिंट दे देता हूं, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो एक व्यक्ति रहे, उसने 7 सुल्तानों का समय देखा और भारत में कव्वाली वव्वाली की एक नई धारा की शुरुआत की। उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट में करके बताना है। शेख निजामुद्दीन ओलिया की जो दरगाह है वो भी दिल्ली में है, आज बहुत फेमस जगह है ये। शेख नासिरुद्दीन चिरार ए दिल्ली, तो दिल्ली लिखा है, इसका मतलब दिल्ली में, तो इनकी दरगाह भी कहाँ है? दिल्ली में। तो आपको चिश्ती सिलसिले के जो प्रवर्तक थे, जो जिन्होंने उस सिलसिले को और फेमस किया और बढ़ाया, उसके 5 गुरुओं के नाम याद रख लेने हैं। तो ये 5 बड़े बड़े लोग रहे जिन्होंने इस चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं सूफी मत में पीर या मुर्शिद किसे कहते हैं। सूफी सिलसिले में पीर या मुर्शिद कहा जाता है उस व्यक्ति को जो कि ईश्वर से सीधे कनेक्टेड होता है। जैसे हिंदू धर्म में हमने गुरु नानक को पढ़ा, हमने कबीर को पढ़ा, ये सीधे ईश्वर को ज्ञान प्राप्त करके या ईश्वर की विचारधाराओं को जनता में फैलाने वाले लोग रहे, वैसे ही कुछ यहां भी है। पीरों को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऐसा माना जाता था
कि पीर खुदा के निकट रहने से सब कुछ सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में मुर्शिद खानकाहों में उपस्थित होते थे और लोग इनके द्वारा बताए गए रास्तों को चलते थे। जैसे कबीर हिंदू धर्म में तो रास्ता बताने वाले एक व्यक्ति रहे, कबीर पंथी वो लोग हैं जो कबीर के रास्ते पर चलकर अपना जीवन बिताते हैं, वैसे यहाँ पीर की विचारधारा है। अब सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय 4 भागों में बटा हुआ है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। इसके अंदर डीप में बिल्कुल नहीं जाना है कि कौन किसने क्या किया, बिल्कुल काम का नहीं है, केवल याद रखना है यहाँ से कि कौन इसका संस्थापक था, संस्थापक कौन था। इसके अंदर डिटेल हो सकती है कि इसमें क्या था, किस प्रकार की भजन शैली या कव्वाली करके ईश्वर को प्राप्त करना था। तो हमें क्या करना है कि कव्वाली कौन सी, क्योंकि यहां से आगे एग्जाम पूछी नहीं है अभी तक, तो इतना ही पढ़ो। भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, यहां से फैक्ट या एग्जाम में एक आधा प्रश्न जरूर बनता है। चलो शुरू करते हैं। हमें पता है कि भाई भारत में मुसलमान कैसे आए, तो भारत में मुस्लिम धर्म का जो प्रसार है वो पहले तो अरबियों ने किया और फिर तुर्कियों ने किया। तो पहले जो अरबी आए थे उसमें हमने देखा अरबी में मोहम्मद बिन कासिम आया। तो मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि भारत में रुका ही नहीं 712 में, तो इसके साथ कोई भी धर्म का संप्रदाय नहीं आ पाया। लेकिन जब तुर्की आए तो तुर्कियों में 2 लोग, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी, इन लोगों ने भारत के किसी क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इसलिए इनके साथ आने वाला व्यक्ति अब धार्मिक गुरु बनेगा। वह यहां से शुरू करेंगे बात। तो यहां से पॉइंट याद रखना कि भारत में सूफियों का आगमन जो है वो मोहम्मद गजनवी के साथ होता है। किसके साथ के आगमन के साथ होता है? भारत में आने वाले प्रथम संत कौन थे? प्रथम संत शेख इस्माइल थे। ये जो हम करते हैं ना इस्माइल, जल्दी से कर लेना इस्माइल। तो इस्माइल जो है वो पहले संत थे जो इस्लाम धर्म के विचारों को भारत में फैलाने के लिए आए थे, जो भारत में अंदर नहीं घुसे लेकिन लाहौर तक ही आए थे। इनका उत्तराधिकारी था शेख अली बिन उस्मान। क्या नाम था? शेख अली बिन उस्मान अल हुजूरी, जो दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता था या उस नाम से विख्यात थे। तो दातागंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो इस्माइल के शिष्य थे जिनका नाम था बिन उस्मान अल हुजूरी, वो इनके शिष्य थे और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जो सूफी संप्रदाय या सूफी जो व्यवस्था है उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी विचारों को प्रेजेंट करती है। तो सूफी मतों से संबंधित प्रथम प्रसिद्ध रचना जो है वो किसकी है? इनकी दातागंज की है, जो जिसका नाम है कुशफुल महजूब। क्या नाम है? कुशफुल महजूब। ये अरबी भाषा का शब्द है कुशफुल महजूब, जिसमें अर्थ होता है सूफी विचारों का दर्शन या सूफी दर्शन। सीधे याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इनका प्रसार कैसे हुआ। आ तो गए भारत में लेकिन ये फेमस नहीं हो पाया। फेमस कैसे होना शुरू हुआ? तो 12वीं शताब्दी के अंत में जब मोहम्मद गोरी के अभियान के समय सूफियों का भारत में प्रसार हुआ। क्या हुआ? प्रसार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के एक व्यक्ति आते हैं और भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करते हैं। 1192 में शिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ साथ भारत में चिश्ती संप्रदाय आता है और चिश्तियों की शुरुआत या चिश्ती परंपरा की शुरुआत या चिश्ती भजन श्रृंखला की शुरुआत भारत में हो जाती है। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती जो संप्रदाय है उसके संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। नाम याद रखना, इनके सबके नाम के आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लगा रहता है। ख्वाजा लगाते हैं इस धर्म के प्रचारक लोग, याद रख लेना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस धर्म के या चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करता थे और यही वो पहला संप्रदाय है जो भारत में आकर के भजन करने या भक्ति भाव की इस्लामी या मुस्लिम विचारधारा को फेमस बनाता है। याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एक व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसका नाम है मोहम्मद गोस। जब हम हिंदू भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां गुरु नानक, गुरु कबीर या रेदास, इन सबके बारे में, मीराबाई, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना, केवल एक व्यक्ति के बारे में पढ़ लो, मोहम्मद गोस, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं ना एग्जाम में। इनकी खानकाह या दरगाह कहां पर है? इनकी खानकाह या दरगाह ग्वालियर में है। इनके समकालीन शासक कौन थे? तो हुमायूं के जमाने में मोहम्मद गोस हुए हैं, ये याद रख लेना। इनकी रचना 3 है। पहली रचना है जवाहिर, अर्थात यहाँ हीरे, याद रख लेना। जवाहिर एक खम्स,
दूसरी रचना है अबरद ए गोरीसा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तीसरी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से ये वाली रचना को आज भी इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जवाहिर खम्स। इनके शिष्य कौन थे? तो तानसेन इनके शिष्य थे, जिन्होंने संगीत की अलग अलग नवीन विधाओं का, राग मल्लार का, राग दीपक का, जैसे राग, बहुत सारी रागों का आविष्कार किया था, याद रख लेना। इनकी एक रचना है जो हिंदी में अमृत कुंड कहलाती है, उसका अर्थ होता है हठ योगियों की पुस्तक। इन्होंने इस किताब का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ये इनकी लिखी हुई किताब नहीं है। अमृत कुंड जो है वो किसी और व्यक्ति ने लिखी थी, लेकिन अमृत कुंड का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो किसने किया है? मोहम्मद गोस ने किया। नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया बहर अल हयात के नाम से, और ये बहुत फेमस किताब है। जैसे हिंदू धर्म में या हिंदू दर्शन में योग की अलग अलग विधाएं हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में बहर अल हयात में अलग अलग विधाओं का वर्णन है ईश्वर को प्राप्त करने की, योग की विभिन्न विधियों का। जवाहिर खम्स, ये जो किताब यहां लिखी थी मैंने, इसी की बात कर रहे हैं। जवाहिर खम्स इनके द्वारा लिखी गई एक रचना है, जिसमें उन्होंने इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के रहस्यवादी विचारों को मिक्स करके, दोनों धर्म कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन बातों को प्रेजेंट किया। फिर भारत के कुछ लोग ऐसा चाहते ही नहीं है कि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म की बातों को लोग एक साथ पढ़े समझे और दोनों में एकता बनी रहे, क्योंकि उनका फायदा इनके बीच होने वाली कट्टरता से ही है, इसलिए वो इसका अलग तरीके से फायदा उठाते हैं। विशेष संगीत के विकास में मोहम्मद गोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने तानसेन को ईरानी संगीत जो है या संगीत की शिक्षा दी थी। अब ये क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो किसी से नहीं बनने वाला है कि तानसेन किस शिक्षा को या किस संगीत पद्धति का पालन करते थे। तो याद रख लेना, तानसेन जो है वो ईरानी शिक्षा या ईरानी संगीत पद्धति का पालन करते थे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं इस सूफी आंदोलन में और ज्यादा डीप में आप लोगों को नहीं ले जाऊंगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उस पॉइंट को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब भारत में कट्टरता की शुरुआत हुई तो कट्टरता के विपरीत भक्ति भाव की भी शुरुआत होती है, और वो दो रूपों में, एक हिंदुओं में भक्ति आंदोलन के रूप में और मुस्लिमों में वही चीज या मुस्लिम धर्म के प्रवर्तकों में, लोगों में वही चीज सूफी आंदोलन के रूप में होती है। भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद गजनवी और फिर गोरी के साथ में होती है। अब इसका प्रचार जो है वो भारत में होता है। सूफी आंदोलन 4 भागों में बटा हुआ है, एक चिश्ती संप्रदाय के रूप में, सोहरावर्दी संप्रदाय के रूप में, नक्शबंदी संप्रदाय के रूप में और कादरी संप्रदाय के रूप में। से 4 भागों में उसकी विचारधारा अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से बटी हुई है। इसे हमने पूरी तरह पढ़ा। कौन कौन इनके संस्थापक रहे, मोहम्मद गोस कौन थे, उनके बारे में हमने डीप में यहाँ पढ़ लिया है। आप सभी लोगों को अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताया करो। कल हमने स्पेशली आपको कहा था कि आज इस वीडियो को आप अपने स्टेटस पर लगाइए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम में उस भाव की कमी है जो एक स्टूडेंट के लिए, एक शिक्षक के प्रति होनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मेरे टीचर ने मुझे एक दिन ये कहा था कि कल दिनेश आप, जिनका फोटो में लगाता हूं, मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर, उन्होंने मुझे एक दिन कहा था कि दिनेश कल आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद करके लाना। मैं रात भर नहीं सोया था उस प्रस्तावना को याद करने के लिए, और मैं अगले दिन याद करके लेकर गया था। और शायद मेरे गुरु के प्रति ये जो भाव था, विश्वास था, इसी के कारण मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर पीएससी को पास कर सका, पीएससी में सफल हो सका। तो जब भी आपको कोई, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सभी शिक्षकों के बारे में कह रहा हूं, बाकी के जो भी लोग जहां से भी यूट्यूब से या किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हैं, अपने शिक्षक के प्रति विश्वास रखें। वो आपको जो पढ़ा रहा है उसके अलावा दुनिया भर का कंटेंट इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट ना करें। दुनिया भर का टाइम कंटेंट इकट्ठा करके आप लोग कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। एक शॉर्ट एंड स्वीट रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पा लीजिए, क्योंकि अगर आपको 10 रास्ते पता है किसी स्थान पर पहुंचने के तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आपको एक रास्ता पता है किसी मंजिल पर पहुंचने का तो आप आसानी से उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं।
इसलिए आपके गुरु द्वारा बताए गए, आपके शिक्षक द्वारा बताए गए रास्ते पर फटाफट चल करके उसे फॉलो करते हुए उस मंजिल पर पहुंच जाइए और फिर इस दुनिया को कुछ अच्छा कर कर दिखाइए। केवल पढ़ाई करने के लिए जन्म नहीं लिया है भैया, केवल पढ़ाई करते हुए, केवल फालतू के काम करते हुए, यूट्यूब देखते हुए, फलाना काम करते करते ही जीवन नहीं निकालना है। बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम इस जीवन में आपको करने हैं। ईश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण जन्म आपको इस मनुष्य रूप में दिया है, तो उसका सदुपयोग करना है। इसलिए बहुत सारा कंटेंट कलेक्शन पर काम ना करें। आज विशेष रूप से फिर से आग्रह कर रहा हूं, आप सब लोग इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर लगाइएगा, और अगर आप स्टेटस पर लगा लें तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि आज आपने इस वीडियो को स्टेटस पर लगाया है। जय हिंद, जय भारत। आप भी विदा लेता हूं। कल हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। भारत माता की जय।